नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आज कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके सिद्ध होने की, सक्सेसफुल होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहेगी, और कौन सा समय ऐसा अशुभ कालखंड लेके आ रहा है जिसे हमें पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 5 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है सोमवार। आज के दिन ही सुगंध दशमी और तेजा दशमी मनाई जाएगी। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 8:05 तक मूल नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। योग प्रीति है जो कि सुबह 11:27 तक है, उसके बाद में आयुष्मान योग है। प्रीति योग आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए या किसी प्रकार के झगड़े को सुलटाने के लिए, सुलझाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आयुष्मान योग के अंदर कोई ठोस कार्य करना चाहिए जो लंबे समय तक चले। कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण कौलव है सुबह 8:29 तक। तैतिल उसके बाद में आएगा जो कि शाम 7:14 तक रहेगा, उसके बाद में वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6 बजे था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:38 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि में है, बृहस्पति की धनु राशि, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही आनंददायक और बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं होती है। सुबह सुबह का समय है, भगवती का इसमें स्मरण करते हैं तो यही राहु काल हमारे लिए योग कारक बन जाता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें पूरी तरीके से टालिएगा तो इन्हें अच्छे से समझिए। दोपहर में 12:44, 1:35, 3:16 और 4:07, इन्हें पूरी तरीके से टाल दीजिए। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, जाना जरूरी है, तो फिर इस दिशा में यात्रा को परिहार करके कीजिए, यानी छोटा सा उपाय कीजिए। और बहुत ही सरल परिहार है कि दर्पण में अपने आप को देखें, अपना मुख देखें और 5 कदम पीछे आएँ, आँख बंद करें और भगवान श्री राम का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे निवेदन करें कि इस दिशा में मेरे साथ यात्रा पे आप साथ रहेंगे। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है, कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़े हुए रहते हैं, वो है सुबह 9:11 से 10:44, फिर दोपहर 3:29 से शाम 6:38। कुछ भी अच्छा करेंगे इसमें अच्छा परिणाम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में बात करेंगे ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, मौन रहने पर कलह नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये समझ लेना और इसे अपने स्वभाव में साध लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करता है। अक्सर विवाद या कलह तब बढ़ते हैं जब दोनों पक्षों से कटु शब्दों का आदान प्रदान होता है। ऐसे में यदि कोई एक दोनों में से क्रोध के अवसर पर मौन साध ले तो आप फिर सोचिए कितनी सरलता से उस होने वाली कलह को टाला जा सकता है। ऐसे ही शास्त्र का वचन है कि जागृत को भय नहीं सताता। अब यहाँ जागृत का अर्थ ये नहीं है कि जैसे निद्रा का विलोम अर्थ आप जागना समझ रहे हो, इसे सजगता, इस सजगता को जागृत के अर्थ में आप लीजिए। गीता जी कहती है कि जिस काल में ये पूरा जगत सोया हुआ रहता है तब योगी जागता है। ये जाग है अपनी ज्ञानेंद्रियों को सदुपयोग में लेकर इस संसार की वास्तविकता और अपने आत्मस्वरूप के प्रति सजगता की। और जब ये जाग हो जाती है तो फिर सारे भय शांत हो जाते हैं। किसी प्रकार का सांसारिक, लौकिक, देहिक, देविक, भौतिक हमें भय नहीं रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, आज आपसे बात करेंगे श्वेतार्क की और इसके द्वारा होने वाले उपायों की। ये बहुत ही विशेष सहजन योग विद्या है हमारे सनातन धर्म की। कैसे हमने प्रकृति से अपने धर्म को जोड़ के रखा है और उसको हमने ईश्वर तुल्य शक्ति का दर्जा दे रखा है। आँख की 2 प्रजाति हुआ करती है, एक लाल और एक श्वेत। इस श्वेत प्रजाति को संस्कृत में मंदार भी कहते हैं। तो जिस दिन रविवार और पुख्य नक्षत्र हो उससे एक दिन पहले जाकर
कुमकुम और चावल से श्वेतार्क को आप न्योता दें और अगले दिन यानी रवि पुख्य को श्वेतार्क की जड़ को आप निकाल के घर ले आएं और पंचोपचार से उसका पूजन करें। अब इस जड़ को अगर पुरुष अपने दाहिने बाजू और स्त्री अगर अपने बाएं बाजू पे बांध ले, लाल वस्त्र में या स्वर्ण के ताबीज में या तांबे में, तो हर प्रकार से यश, विजय और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये अमोघ उपाय है। जिन स्त्रियों को संतान होने में बाधा हो रही हो वो अगर इसे कमर में बांध लेती हैं तो इस प्रकार की जो अड़चनें हैं जिससे संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही है वो हट जाया करती है, संतान की उत्पत्ति के योग बन जाते हैं। ऐसे यदि जड़ निकालने पर उसकी आकृति भगवान गणेश जी की जैसी दिखाई दे तो ये बहुत ही सौभाग्य का सूचक होती है। ऐसे गणेश जी को घर लाकर सिंदूर घी से चौला चढ़ाकर उन पर चांदी का वर्क लगाना चाहिए और फिर नित्य इन मंत्रों का आप जाप करें, एक एक माला। ओम गम नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। एक एक माला इन तीनों मंत्रों की आप जाप करते रहे तो आप देखेंगे कि गणेश जी की कृपा से सभी कार्य आपके स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण का दोष हुआ करता है। ऐसा चंद्रमा के साथ केतु या चंद्रमा के साथ राहु बैठने से होता है। आज की तारीख और आज का वार इस ग्रहण दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम तिथि है। तो जिनकी पत्रिका में विशेषकर चंद्र केतु का ग्रहण दोष है तो आज उनको 1 किलो दूध और जौ, 1 किलो दूध 1 किलो जौ लेकर बहते हुए जल में दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच बहा देना है। और जिनके आसपास कोई बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है तो दोनों सामान को अलग अलग मंदिरों में इस बताए हुए समय में रख के आ जाए। यानी 1 किलो जौ एक मंदिर में रख दें, 1 किलो दूध एक मंदिर में। इसके साथ साथ एक ध्वजा हनुमान जी या गणेश जी को आप अर्पित कर दें। इससे आपकी जो जन्म पत्रिका ग्रहण दोष है उसका असर निश्चित रूप से कम होगा और इसका परिणाम आप देखेंगे कि मानसिक शांति और व्यक्तित्व में एक दृढ़ता की प्राप्ति आपको होती हुई दिखेगी। इसी प्रकार से अगर घर में अशांति बनी रहती है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता तो आप आज के दिन एक छोटा सा उपाय करें कि दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में सभी घर वालों को बैठा के उनके सर पे से गाय के 1.25 किलो देसी घी, यानी जो देसी गाय होती है उसके 1.25 किलो घी का उतारा कर लें और ये क्लॉकवाइज होगा उतारा। और उसके बाद में उस घी को भगवान शिव जी के किसी ऐसे मंदिर में दे आएँ, ऐसे मंदिर में उसको दान कर दे जहाँ पे अखंड ज्योति जला करती है। जैसे ही वो घी अखंड ज्योति में काम में लिया जाएगा आपके घर में एक शांति स्थापित होती है आपको दिखेगी। मानसिक रूप से सब लोग स्थिर और शांत होने लगेंगे। तो दर्शकों, अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका है जोबनेर जयपुर से हमारे दर्शक राम कुमार जी की। जन्म तारीख है 15/11/1977, सुबह 5:35 का समय है और जयपुर का जन्म है। प्रश्न है कि क्या काम करें और वर्तमान दशा को कैसे सुधारें। तो पहली चीज़ तो ये है कि राहु की महादशा आपकी चल रही है जो बहुत ही भयंकर खराब है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में राहु बैठा है। तो इसका आप उपाय कीजिए और इसके उपाय ये है कि राहु काल में आप दिन भर का जो हम राहु काल बताते हैं उस राहु काल में माता दुर्गा के नाम का आप जप करें। या तो माता दुर्गा के 32 नामों का जप करें या सिर्फ दुर्गा का जप करें और नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव मंदिर में जाके साफ सफाई करें। और एक बढ़िया मोती की अंगूठी चांदी में अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन लें। काम क्या करना चाहिए, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि काम आप तरल पदार्थ का करें, यानी किसी लिक्विड का करें, केमिकल का कर सकते हैं, खाने पीने संबंधित कर सकते हैं, दूध का काम बहुत अच्छा रहेगा, या स्त्रियों से संबंधित जो चीज़ें होती है जैसे कॉस्मेटिक्स होते हैं या कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, या फिर आप अगर टेक्निकल काम कर सकते हैं तो लोहा, मशीन, गाड़ी के पार्ट्स, पशु आहार, पशुओं की दवाइयाँ, खल काकड़े का आदि व्यवसाय आप कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने क्रोध पे काबू पाएं, अपने वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखें अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अपने पिता आदि जो भी बड़े हैं घर में उनसे राय लेकर, उनसे सलाह लेकर ही काम करें। और एक बहुत विशेष बात जो आपकी जन्मपत्री में हमने देखी है कि आपको पशुओं के सींग से और पानी यानी जलाशयों से विशेष खतरा है, तो इन दोनों चीज़ों से उचित दूरी और सावधानी बना के रखें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की विशेष ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन बताए हुए उपायों का आप सही समय पर, सटीक समय पर करके लाभ उठाएंगे। इस ज्ञान चर्चा का, सत्संग का अपने जीवन में उतार कर इस ज्ञान को और बहुत ही बेहतर अपने जीवन को बनाएंगे, भगवतमय, ईश्वरमय बनाएंगे और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज जानते हैं टैरट और ऑरेकल कार्ड के जरिए आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो भी एकदम सरल और आसान शब्दों में। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है? उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19 और 1 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 10, तो 0 को हम यहाँ नहीं लेंगे और 1 जो है वो होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 5 सितंबर और आज 5 सितंबर है। आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, सभी गुरुजनों को हमारा प्रणाम सभी स्वीकार करें। फिर आप चाहे आध्यात्मिक गुरु हों या फिर आप जो हैं स्कूल के शिक्षक हों, आप जो भी हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से अपने विद्यार्थियों को, लोगों को इंस्पायर करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आज हम पूरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। आइए दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हर रोज की तरह आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं, जो ये प्रेडिक्शंस आती हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है दोस्तों, है ना। 1 से लेकर 9 मूलांक तक की जो हमें प्राप्त होती है, जैसे हमें मिलती है एज इट इज हम आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग जो है नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को ना नेगेटिव मत कीजिएगा। आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से क्या कह रही हैं मूलांक 1 के लिए। कैसा रहेगा उनका आज का दिन, यानी कि 5 सितंबर 2022। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए। कॉन्फिडेंस का कार्ड है आपका, और जो कार्ड है इसके अंदर एनर्जी भरपूर है। इसका मतलब आज आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस पर आज काम करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से अपने किसी भी काम को निपटा पाएंगे। तो आज के दिन आपकी की क्या है? की टू सक्सेस, योर की टू सक्सेस इज योर कॉन्फिडेंस। आज के दिन आपको अपना जो भी कोई आप काम करेंगे उसमें पूरे विश्वास के साथ आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी कार्य में डांवाडोल स्थिति है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो सीधे सीधे हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिएगा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति के भीतर जो है वो कॉन्फिडेंस की एनर्जी आती है, वो पावर जो है वो जनरेट होती है, क्रिएट होती है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 2 के लिए। आज यानी कि 5 सितंबर 2022 हमें गाइड किया जा रहा है चेंज। बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ रहा है। आज आपके जीवन में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि वो बदलाव का जो रिजल्ट है एक्यूरेटली वो आपको आज समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आज जो भी कुछ आपके साथ घटित होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो नंबर 2 के जातक हैं वो थोड़ा सा आज जो है कॉन्फिडेंस अपना लूज महसूस करें, थोड़ा सा बेचैन हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अंतोगत्वा जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 5 सितंबर 2022। मूलांक 3 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज ना बिल्कुल भी आपको अपने ना बहुत ज़्यादा एक सिद्धांतवादी बन के नहीं रहना है, बल्कि आपको क्या करना है, अपनी ईगो को एक तरफ रखना है अगर आपको अपना कोई कार्य कराना है तो, अन्यथा काम में रुकावट बाधा आ सकती है। क्या करना है आपको? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको जो आपका हो सकता है व्यवहार जो है वो सॉफ्ट होने का नहीं हो, आप बहुत हार्ड रूलिंग व्यवहार वाले व्यक्ति हों, लेकिन आज के दिन अगर आपको अपना कार्य करवाना है तो आपको सॉफ्ट होना ही पड़ेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल नेचर का होना पड़ेगा। आज के दिन स्पेशली केवल खुद के बारे में ना सोचते हुए बल्कि अपनी पूरी टीम के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी कुछ चीज़ें आपके समक्ष आज चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं वास्तविकता में आपका जो एक्चुअली में जो कैरेक्टर है आज उसको जो है परीक्षा उसकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको आज बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ अपने कार्यों को करना है, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा 5 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एक्शन।
आपका कार्ड बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन है, आज का एक्शन का कार्ड है। अभी तक आपने जो भी कोई प्लानिंग्स करी हैं, आप जो भी कोई कार्य अपने जीवन में करना चाहते थे, आपने बहुत बेहतरीन उसकी प्लानिंग्स करी हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आज आप बिल्कुल तैयार हैं उन प्लानिंग्स के ऊपर कार्य करने के लिए। आपका जो प्री का जो काम था वो हो चुका है कंप्लीट, प्लानिंग मैनेजमेंट का काम हो चुका है। अब बारी आती है एक्शन लेने की, क्रियान्वयन करने की। और साथ ही साथ ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं कर्म प्रधान कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है वो लोग जो कि दिन में स्वप्न देखते हैं, ऐसे लोगों को खास तौर पर धरातल पे आ जाना चाहिए और वास्तविकता में कदम रखकर अपने कार्यों को करना चाहिए। वास्तविक सोच रखते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच आज आपको रखनी है। आज बिल्कुल भी ख्वाब की दुनिया में नहीं रहना है, बल्कि जो भी कोई आपने अपनी प्लानिंग्स की हैं, आज आपको उसे क्रियान्वयन करना ही है। अगर आपने आलस्य किया, आज के कार्य को आपने कल पे टाला, तो ये जान लीजिए कि नुकसान झेलेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके आज के दिन अगर आपने अपने कर्म पर विश्वास किया और मेहनत से काम किया, यहां मेहनत का दिखा रहा है आज के दिन, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो फिजिकल मेहनत भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक मेहनत भी हो सकती है, वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि एक्शन का कार्ड है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है दिस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 5 के लिए। आज की तारीख भी है 5 और आइए जानते हैं 5 के लिए हमें कहा जा रहा है ड्रीमर। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई आज आप अपना काम करना चाहते थे, आपकी जो मन की इच्छा थी, है ना, जो भी मनोकामना थी आपकी, आज उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आने वाली है। ऐसा सुअवसर आज आपको प्राप्त होगा जिसको करके आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपनी चीज़ों को, जो आपका ड्रीम है, उसे आप पा सकते हैं। आने वाले भविष्य में जो भी कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं, हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छी जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी आए, या ये भी हो सकता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो है पदोन्नति मिले। ओवरऑल आज जो भी कुछ आपको काम मिलेगा, जो भी कोई कार्य आज आप करेंगे, वो आपकी ग्रोथ के लिए ही रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एक्शन। ये जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और मूलांक 6 से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जितना जल्दी हो सके अपने कार्यों को निपटा लेना चाहिए। बिल्कुल भी आपको आलस्य नहीं करना है, आलस्य का त्याग करें। अगर आप जो है आलस्य करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में जो है ना खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे, अपने कार्यों में बाधक जो है आप स्वयं बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी अपने कार्यों को जो है स्टॉप नहीं करना है, आलस नहीं करना है, बल्कि आज फुल पावर के साथ और अपनी प्लानिंग के साथ आपको फुल फ्लेजेड अपने काम में लग जाना है। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे पिछले काफी समय से, आज का वो दिन है आपके कार्यों को पूर्ण करने का। साथ ही साथ मुझे ये भी बता रहा है कि मूलांक 6 के जो जातक हैं उनकी ऊर्जा आज बहुत हाई रहने वाली है। आज आप बहुत एंथुजियास्टिक महसूस करेंगे, लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे और आपको आज फ्रंट में रखेंगे। कोई भी जो काम करेंगे, अगर आपके ऑफिस में भी कोई काम होगा तो आपको फ्रंट में रखा जाएगा। लोग आज आपसे इतने इंस्पायर होंगे, इतने खुश होंगे आपकी एनर्जी से कि आपसे कहेंगे आप ही आगे बढ़िए और इस मोर्चे को संभालिए। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइडेंस आ रहा है रीबर्थ। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा घटनाक्रम आज आपके साथ घटित होगा जो कहीं ना कहीं आपकी सोचने विचारने की क्षमता को, शक्ति को भी बदल कर रख देगा। आज आपके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो टूटेंगे और नए बनेंगे। तो आज ऐसा कुछ आपके साथ होगा जो कि आपकी जिंदगी जीने के तरीके को, आपकी अपनी सोच विचार करने के तरीके को, या जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसको बदल के रख देगा। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 5 सितंबर 2022 मूलांक 8 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस। आज आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके चल रहा है, कंटिन्यू जो है थॉट प्रोसेस, आपकी सोच जो है ना कंटिन्यू कुछ ना कुछ, आप बहुत अत्यधिक सोच विचार में आप पड़े रहते हैं। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि सुनिए, अब थोड़ा सा अपने आज के दिन कम से कम अपने आप को एक ब्रेक दे दीजिए। अपने आप को ब्रेक दीजिए किस चीज़ के लिए?
वापस से खुद के ऊपर कार्य करने के लिए, आपको सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, या जो भी कुछ आप काम करना चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए ना आज ब्रेक देना जरूरी है। आपको स्वाध्याय करना जरूरी है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ आपकी प्लानिंग्स है, अगर मैं व्यापार जगत के लोगों की उनकी बात करूं, जो आपको लग रहा है कि आपको एप्रोप्रिएट फायदा नहीं हो रहा जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है क्लियरली कि आज आपको अपने एक्शंस को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, अपनी प्लानिंग्स पर काम करने की जरूरत है। हो सकता है आपको कुछ बदलाव करना पड़े। कहते हैं ना, आप किसी चीज में आगे बढ़े तो बार बार उसको चेक कर ले प्रोसेस को, तो आज आपको प्रोसेस को चेक करना जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 5 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है जर्नी। कहा जा रहा है कि आज जो है यात्रा का योग है और इस यात्रा से आपको बेनिफिट जरूर होने वाला है। इसके अलावा जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इसको व्यवहारिक रूप की बात करूं तो कहा जा रहा है कि आपने बहुत ही बेहतरीन कार्य करके आज आप अपने लाइफ के जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, या जो भी कोई आप प्रोजेक्ट के जिस भी स्टेज तक पहुंचे हैं, आपको वहां तक आने में भी जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में होने वाला है। तो आज आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि आपके जीवन का जो ये मार्ग है, आज आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी कुछ आपने आज तक लर्निंग ली है, इसकी वजह से वो आपके आने वाले निकट भविष्य में काम आने वाली है। ओवरऑल आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।